नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज फिर वही पुराना चेहरा सामने है, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी और वही घिनौनी मानसिकता। जब पूरा देश एक सुर में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, जब दुश्मनों की सरहदों में ऑपरेशन सिंदूर के धमाके गूंज रहे हैं, तब राहुल गांधी फिर वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं, भारत को कमजोर, सरकार को नीचा और सेना को संदिग्ध बताना। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को किसने मध्यस्थता करने को कहा और कह रहे हैं कि जयशंकर की जुबान क्यों लड़खड़ा रही है। तो एक बार फिर राहुल गांधी भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताकर दुश्मन देशों के नैरेटिव को ताकत दे रहे हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं, जरा देखिए। राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक विदेशी पत्रकार को दिए गए इंटरव्यू के कुछ अंश वाला कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, क्या जे बताएंगे। उसके साथ राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया, पाकिस्तान की निंदा करने में कोई देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, किसने ट्रंप से भारत पाक के बीच मध्यस्थता करने को कहा है। हर बार एस जयशंकर को राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया, जो ट्वीट हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और 3 सवाल पूछ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहा जाए जी। इतनी घृणित मानसिकता, और राहुल गांधी को अगर सामने बिठा दिया जाए ना जयशंकर साहब के पास, नाम उनका एस जयशंकर है, आप जे लिख रहे हो है ना, उम्र में भी आपसे वो बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, और एक्सपीरियंस में तो आप उनके पैर की धूली के बराबर नहीं हो। बिल्कुल। और आप इस तरीके का सवाल कर रहे हो, तो एक बात जो है, सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलना ही चाहिए कि जरा एस जयशंकर को राहुल गांधी के सामने बिठा दो। 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि एक प्रोफेसर के सामने कैसे एक नर्सरी का स्टूडेंट, उसकी बोलती बंद हो जाती है। आप क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, कहां वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना कुछ समझे हुए आप जो है योर पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स इंडिया, हिंदुस्तान से घृणा करने लग गया ये शख्स। इंटरव्यू आपने कट कर दिया जी हाँ, एडिट करके आपने, कांग्रेस पार्टी एक ऑफिशियल हैंडल से लिख रही है कि इनकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है। अरे जयशंकर की जुबान लड़खड़ा रही है, तुम्हारी बुद्धि जो है वो धरातल के अंदर घुस गई है। जरा पूरा इंटरव्यू देख लिया होता कि क्या है और क्या वो बातचीत कर रहे हैं, और किस तरीके से इन्होंने वेस्टर्न मीडिया को आड़े हाथ लिया। वो कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक राहुल गांधी के इंटरव्यू के बारे में भी मैं जिक्र कर दूं। जीवन में एक ही कायदे का इंटरव्यू दिया उसने, जो प्रायोजित नहीं था, और वो था अर्नब गोस्वामी। एक इंटरव्यू में इसकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो लड्डू बन गया, गुड़ गोबर कर दिया था। और एक 1.25 घंटे के इंटरव्यू में ये आदमी ऐसा है कि जिसने पूरे इंटरव्यू के दौरान योर कंट्री, इंडिया इंडिया, मुंह से उसके ये भी नहीं निकला माई कंट्री। जी हाँ। और क्या हश्र हुआ था इसका, वो पूरा दुनिया देख रही है। हालांकि उस समय और अभी तो और भी ज्यादा डिरेल हो चुका है। राहुल गांधी से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि आसपास के लोग इसी तरह का घटिया काम करके राहुल गांधी को खुश करते हैं, और राहुल गांधी खुश हो जाते हैं। जब नेता का आंख नाक कान जमीन पे नहीं होता, जब आप जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाते, जनता क्या सोच रही है वो आप तक नहीं पहुंचता है,
तो ऐसी ही मूर्खता होती है। अब उस इंटरव्यू के कंटेक्स्ट पे आते, तब मैं आऊंगा सवालों के ऊपर। उनसे ये इंटरव्यू कहां हुआ है? ये इंटरव्यू हुआ है नीदरलैंड में। नीदरलैंड वो कंट्री है जिसके साथ हिंदुस्तान के बड़े अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप है, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान को ठोकने के बाद वो वहां गए। क्यों गए? वो इसलिए गए कि नीदरलैंड चाइना के बाद सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान को। ये कांग्रेसी को कुछ अकल है? कुछ अकल है? किसी को मालूम है कि वो कहां गए थे, किस बात के लिए गए थे? नीदरलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन टू पाकिस्तान जी। सबसे ज्यादा चीन के बाद। अब वहां तो वो धमकी देकर के आए सरकार को कि पाकिस्तान करोगे तो फॉरगेट अबाउट इंडिया, सीधा। और उसके बाद वहां एक इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू करने वाले ने एक सवाल किया और घेरने की कोशिश की, और यह सवाल यह था कि अमेरिका ये कह रहा है आपसे कि लड़ाई छोड़ो, ट्रेड करते हैं। तो उसने जयशंकर साहब से यह पूछा कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि भाई आप ट्रेड करें, इस सब सारी चीजों को छोड़ दे, आपके पास चाइना भी है, पाकिस्तान भी है साथ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही नाइव किस्म के सवाल पूछ रहे हो। एंकर ने खुद कहा कि डू यू मीन टू से कि आई एम आस्किंग अ वेरी नाइव क्वेश्चन। तो आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है एक बचकाना सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यूरोपियंस एक अलग इकोसिस्टम में रहते हैं, आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि क्योंकि आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहते हो ना, इसलिए आपको विकास विकास विकास, बिजनेस 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 समझ में आता है। हमारे लिए समस्या ये है कि 7-8 डिकेड से हमारे 2 बदमाश नेबर हैं जो हमेशा हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को वो थ्रेटन करते हैं और खरी खोटी कायदे से सुनाई। तो बातचीत जब इंटरव्यू आदमी करता है, तो जब आप एक नेशनल लीडर हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड द सब्सटेंस कि इंटरव्यू में बात क्या हो रही है, क्या हो रहा है। ये बच्चों की तरह ये जो गांव में गंवार लोग किस तरीके से रील्स बनाते हैं, उस तरह से तुमने, अच्छा जरा एक काम करना, यही हुआ होगा। ये कांग्रेस ऑफिस में ऐसे पैदल लोग बैठे हुए हैं कि एक काम करो, इंटरव्यू से जहां जहां वो फंबल है, जहां कर रहे हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में कोई गैप है, उसको कट करो और उसको लगाओ। फिर उसको लगा करके आपने म्यूजिक तमाशा कर दिया और उसके बाद कह दिया कि देखिए जुबान लड़खड़ा रही है। जुबान लड़खड़ाना किसको कहते हैं, ये राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जानता। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। राहुल गांधी की लड़खड़ाती हुई जुबान के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो 100 पूरी फीचर फिल्म बन जाए। एक एक टॉपिक पे उस तरह का, ये काम नहीं करना चाहिए। ये लोग, लेकिन वो तो खुद भी समझ रहे होंगे कि कितनी किरकिरी हो रही है, फिर भी बार बार वही बच नहीं समझते। यही तो समस्या है, राहुल गांधी समझना ही नहीं चाहते। उनको कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। मजाक बनाना उनको अच्छा लगता है। वो अरे भाई उन तक कौन बताएगा कि भाई आपके मजाक उड़ रहा है। भाई कोई बताएगा, कोई स्टडी करेगा, कोई ये दे, उसके टाइम क्या है। वो आप समझिए कि जिस तरह से ब्रैट्स होते हैं, जो अमीर बाप के जो बदमाश बच्चे होते हैं, डू दे थिंक ऑल दिस थिंग्स? नहीं। तो राहुल गांधी, उनको ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है।
उसके दिमाग में दिक्कत क्या है कि गांधी परिवार के बच्चे के कान में पहले ही बोल दिया जाता है कि तुमको प्रधानमंत्री बनना है, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, और वो उसी चीज में रहता है, भाई आज न कल हमको प्रधानमंत्री बनना है। तो फिर किसके बारे में क्या सोचना, क्या करना, नहीं करना, देश क्या, भाई जो आदमी डोकलाम में चीन के साथ युद्ध हो रहा हो और वो आदमी चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल्स खा रहा हो, चॉपसी चाट रहा हो, उससे देशभक्ति और देश, ये आप सोच नहीं सकते। तो ये जो राहुल गांधी की जो पूरी जो जिस तरह का एक चरित्र कांग्रेस पार्टी ने ड्रॉ किया है इस पहलगाम की इंसिडेंट के बाद से, इट इज नॉट माने इंटायरली हिज फॉल्ट। उनका फॉल्ट ये है कि ये कहीं और से फीडबैक नहीं लेते हैं, अपने 4-5 चमचों के कहने के ऊपर ये चलते हैं और सारे लोग माथा पीट रहे होते हैं। तो वो गलती है कांग्रेस पार्टी एज ए होल, जिस तरीके का इमेज राहुल गांधी का बना रही है इस मकाम पे जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, वो इनको एक देशद्रोही के कैटेगरी में लेकर के आता है। ये बात आप समझ लीजिए। ये चुनाव नहीं जीतेंगे, लोग कहेंगे खुशियां मनाएंगे, लोग कहेंगे कि ठीक हुआ इसका, ही डजंट डिजर्व टू बी अ लीडर ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, जितना समय ये इस तरीके की कैंपेन, इस तरह की राजनीति में बिताएंगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को, उतना ज्यादा नुकसान। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी की वही राजनीति है जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी भारतीय सेना के सबूत मांग रही थी, जो बालाकोट या स्ट्राइक के समय दुश्मन देश की मीडिया के हवाले से सवाल कर रही थी, और आज भी जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयरबेस राख कर दिए तो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री पर छींटा कस्सी कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं सुधरने वाले हैं, ये तय है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।